Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स से रिलेटेड फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारे पास है वेक्टर्स इन अ प्लेन। अब यहाँ पे ये जो प्लेन है ये एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली एक 2 डायमेंशनल सरफेस है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की मैथमेटिकल डेफिनेशन को लिख लेते हैं। द कार्टेशियन प्लेन is defined to be the r raised to the power 2। अब यहाँ पे ये जो r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रियल लाइन को, और r के ऊपर ये जो स्क्वायर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 रियल लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दिस इज इक्वल टू, अब एक कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है ये कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे ये r रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। नेक्स्ट हम सबसे पहले बनाते हैं एक कार्टेशियन प्लेन। ये आ चुका है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे P के साथ, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। द पॉइंट P is uniquely determined by its coordinate x and y। अब हम पॉइंट P का बनाएंगे पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए जो इनिशियल पॉइंट है वो होगा ओरिजिन, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो होगा पॉइंट P। ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर OP। वेक्टर OP को हम नेम दे देते हैं वेक्टर U का। अब हम वेक्टर U के साथ एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर एसोसिएट करने के लिए जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई उनको यूज कर लेते हैं। तो वेक्टर U हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया है। नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर में अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हो देन वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को, और अगर राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक पॉइंट को। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक कार्टेशियन प्लेन में दो वेक्टर्स की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जा सकती है। तो पहले देखते हैं एडिशन को। फॉर एनी 2 वेक्टर्स वेक्टर U is equal to x y and वेक्टर V is equal to x prime y prime। अब हम वेक्टर U और वेक्टर V को करेंगे ऐड। वेक्टर U प्लस वेक्टर V दिस इज इक्वल टू x y प्लस x प्राइम y प्राइम। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वेक्टर u का जो x कोऑर्डिनेट है वो वेक्टर v के
x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स प्राइम कॉमा, और इसके बाद वेक्टर u का जो y कोऑर्डिनेट है वो वेक्टर v के y कोऑर्डिनेट से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस y प्राइम। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, if vector u is equal to 2, 3, vector v is equal to 2, 5, then vector u plus vector v हमारे पास आ जाएगा 2, 3 plus 2, 5. This is equal to 2 plus 2, 3 plus 5, and this is equal to 4, 8. तो इस तरह से हम एक प्लेन पे दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर वेक्टर u इज इक्वल टू x, y and a belongs to the set of real numbers। अब यहाँ पे ये जो a है ये कोई भी एक रियल नंबर है या फिर एक स्केलर है। अब हम फाइंड करेंगे a इंटू वैक्टर u, दिस इज इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे वेक्टर u आ जाएगा विच इज x, y एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो a है ये वेक्टर u के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास अब आ जाएगा ax, ay। अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वेक्टर u हमारे पास है 4, 5 और यहाँ पे स्केलर हम कंसीडर कर लेते हैं 2 को विच इज़ अ रियल नंबर, देन हमारे पास 2 इंटू वैक्टर u आ जाएगा, 2 इंटू वैक्टर u है 4, 5 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 8, 10। तो इस तरह से एक प्लेन पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को किया जा सकता है। नेक्स्ट हम वेक्टर्स इन अ प्लेन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल ordered pairs x, y of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in R square। For the vector u, this is equal to x, y, x and y are
called the components of vector u. नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. फॉर वेक्टर u इज इक्वल टू x y and a belongs to the set of real numbers. और यहाँ पे हम a को पुट कर देंगे -1 के इक्वल. देन a into vector u, this is equal to -1 into vector u, and this is equal to -1 into vector u है x y, and this is equal to -x -y. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वेक्टर u है 2 4 के इक्वल, देन -1 into vector u will be equal to -1 into 2 4. ये आ चुका है वेक्टर u. अब इस वेक्टर u को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 -4. तो ये आ चुका है हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर u. नेगेटिव ऑफ वेक्टर u को हम डिनोट करेंगे माइनस इंटू वेक्टर u के साथ. नेगेटिव ऑफ वेक्टर u is denoted by माइनस इंटू वेक्टर u. और ये वेक्टर u का एडिटिव इनवर्स है एंड is called the additive inverse of vector u. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे दो वेक्टर्स का डिफरेंस किस तरह से लिया जा सकता है. वी डिफाइन वेक्टर u माइनस वेक्टर v एज वेक्टर u प्लस इंटू माइनस इंटू वेक्टर v. अगर हमारे पास वेक्टर u है x y and vector v is equal to x prime y prime, then vector u minus vector v, this is equal to vector u plus into minus vector v, and this is equal to वेक्टर u है x y, देन आ जाएगा प्लस माइनस इंटू वेक्टर v हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम. दिस इज इक्वल टू x प्लस इंटू माइनस एक्स प्राइम, देन आ जाएगा y प्लस इंटू माइनस वाई प्राइम. दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्राइम y माइनस वाई प्राइम. अब इसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वेक्टर u है 2 3 and vector v is equal to 1 2. अब हमने फाइंड करना है वेक्टर u माइनस वेक्टर v, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस इंटू माइनस वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू
2 3 प्लस माइनस इंटू वेक्टर v हमारे पास हो जाएगा -1 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 - 1 3 - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 1। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। अब हम ऑलरेडी जानते हैं वेक्टर u एंड माइनस इंटू वेक्टर u आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो वेक्टर u हमारे पास है xy माइनस इंटू वेक्टर u हो जाएगा -x -y। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर u प्लस इंटू माइनस वेक्टर u एंड दिस इज इक्वल टू xy प्लस -x -y एंड दिस इज इक्वल टू x -x y -y एंड दिस इज इक्वल टू 0 0। तो ये आ चुका है हमारे पास जीरो वेक्टर, और इसको हम अगर वेक्टर नोटेशन में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 is called zero or null vector। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके कंपोनेंट्स सेम हो। टू वेक्टर्स u is equal to x y and v is equal to x prime y prime of r square are said to be equal if and only if they have same components। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर दो वेक्टर्स के सेम कंपोनेंट्स हों देन वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। दैट इज x y this is equal to x prime y prime if and only if x is equal to x prime and y is equal to y prime। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन में कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, फॉर एनी पॉइंट P x y in R स्क्वायर, अब पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर OP, और वेक्टर OP का जो इनिशियल पॉइंट है वो होगा ओरिजिन पे और टर्मिनल पॉइंट होगा पॉइंट P पे, और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर U के साथ which is x y is represented by a directed line segment
vector OP whose initial point is at origin. तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स, बिकॉज इस तरह के वेक्टर्स जो होते हैं वो पॉइंट्स और वेक्टर्स के दरमियान एक यूनिक कोरेस्पोंडेंस प्रोवाइड करते हैं. Such vectors are called position vectors because they provide a unique correspondence between the points or positions and vectors. नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ और नॉर्म किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. फॉर एनी वेक्टर u which is equal to x y in R square, we define magnitude or norm or length of the vector as the distance of the point P which is xy from the origin O. अगर हमारे पास एक प्लेन पे कोई पॉइंट है P, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है that would be the magnitude of a vector. अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं. Magnitude of vector OP, this is equal to magnitude of vector OP को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टिकल बार्स यूज करते हैं. This is equal to magnitude of vector U and this is equal to square root of x square plus y square. अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके ऐड किया जाए एंड देन उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो हमारे पास एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ या फिर नॉर्म आ जाता है. अब इसकी हम एक फिगर देख लेते हैं. ये हमारे पास पॉइंट P आ चुका है एक कार्टेशियन प्लेन पे. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज y. पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर u. ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u and this is equal to square root of x square plus y square. तो वेक्टर u की जो लेंथ है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है. अब हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वेक्टर u है 2 6, then
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर u है इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 40। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट वेक्टर v बी अ वेक्टर इन द प्लेन और इन स्पेस। स्पेस कहते हैं एक 3 डायमेंशनल सरफेस को। एंड लेट सी बी अ रियल नंबर। देन प्रॉपर्टी 1 है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से ग्रेटर होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता बिकॉज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v is equal to 0 if and only if vector v is equal to 0। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी 0 होता है जब वो वेक्टर खुद 0 के इक्वल हो। और अगर मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का 0 के इक्वल हो देन वो वेक्टर भी 0 के इक्वल होता है। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू वेक्टर v दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अब c एक स्केलर है तो c का जो मैग्नीट्यूड होगा वो c के इक्वल ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके प्रूफ को देखते हैं। तो पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे जो वेक्टर v है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। वी राइट वेक्टर v in component form as vector v is equal to x y. Then magnitude of vector v is equal to square root of x square plus y square, and this is always greater than or equal to 0 for all x and y। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x और y दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है, तो अगर कभी x और y नेगेटिव भी हुए देन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्दर magnitude of vector v is equal to square root of x square plus y square. This will be equal to 0 if and only if x is equal to 0 and y is equal to 0. In this case वेक्टर v हमारे पास बन जाएगा 0 या फिर नल वेक्टर। अब इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर v है -2 -7
अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -7 रेज़ टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 49 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53. तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो वेक्टर v हमने अज्यूम किया है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, लेकिन वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो एक पॉजिटिव नंबर है. अब हम सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू x, c इंटू y. This is equal to square root of c into x raised to the power 2 plus c into y raised to the power 2. This is equal to square root of c square x square plus c square y square. And this is equal to square root of c square into x square plus y square. And this is equal to square root of c square into square root of एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v के, तो हमारे पास आ जाएगा स्केलर c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. तो ये था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ. नेक्स्ट हम वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने की जो दूसरी नोटेशन है उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो स्पेशल वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. वेक्टर i विच इज 1 0 and vector j which is 0 1. और ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास एक प्लेन में है. अब हम इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. एज मैग्नीट्यूड ऑफ vector I, this is equal to square root of 1 square plus 0 square and this is equal to square root of 1 plus 0 and this is equal to square root of 1 and this is equal to 1. Magnitude of vector j, this is equal to square root of 0 square plus 1 square and this is equal to square root of 0 plus 1 and this is equal to square root of 1 and this is equal to 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने जो दो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ रहा है. और अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ रहा हो तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं i और j ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं. अब यहाँ पे ये हमारे पास फिगर है. दिस इज 0.10 एंड दिस इज 0.01. तो x एक्सिस पे हमारे पास है वेक्टर i और y एक्सिस पे है वेक्टर j. सो vector I and vector j are called unit vectors along x-axis and along y-axis respectively. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को वेक्टर i और वेक्टर j की नोटेशन में किस तरह से लिखा जा सकता है.
अगर हमारे पास एक वेक्टर है u विच इज x y, देन इसको हम लिख सकते हैं x 0 प्लस 0 y, दिस इज इक्वल टू x 0 में से कॉमन लेंगे x को, तो हमारे पास आ जाएगा साथ 1 0, 0 y में से कॉमन लेंगे y को, तो y के साथ आ जाएगा 0 1, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास है वेक्टर i एंड दिस इज वेक्टर j, तो हमारे पास आ जाएगा x i प्लस y j। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को i और j की नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Thus, each vector x y in R square can be uniquely represented by xi प्लस yj। तो यहाँ पे ये एक फिगर है, इसमें देखा जा सकता है x एक्सिस पे जो वेक्टर है वो है xi और y एक्सिस पे जो वेक्टर है दैट इज yj, और पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर u। सो वेक्टर u इज इक्वल टू xi प्लस yj, वेक्टर u इज इक्वल टू xi प्लस yj। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वेक्टर u है 1 5 के इक्वल, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको i और j की नोटेशन में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 प्लस 0 5, दिस इज इक्वल टू 1 0 में से जब 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 0 5 में से 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1, दिस इज इक्वल टू 1 0 हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर i प्लस 5 इंटू 0 1 इज 5, और 5 के साथ आ जाएगा वेक्टर j, बिकॉज 0 1 इज यूनिट वेक्टर j। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमने वेक्टर u को i और j की नोटेशन में लिख दिया है, और एक वेक्टर को i और j की नोटेशन में लिखने के लिए इतने स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी वेक्टर को डायरेक्टली i और j की नोटेशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वेक्टर v है 7 4, दिस इज इक्वल टू, अब वेक्टर v का जो पहला कंपोनेंट है 7, उसके साथ आ जाएगा i, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर v का जो सेकंड कंपोनेंट है वो आ जाएगा और उसके साथ आ जाएगा j। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल करें, हमारे पास है वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू 2 -3, तो हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 3j। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनके सम को i और j की नोटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर i and j, the sum vector u plus vector v of two vectors, vector u is equal to x y and vector v is equal to
x prime y prime is written as vector u plus vector v. This is equal to x plus x prime y plus y prime, and this is equal to x plus x prime I, then आ जाएगा प्लस y plus y prime j. अब हम इसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर u है हमारे पास 1 2 एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 3 4. वेक्टर u प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू 1 प्लस 3 2 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 6. अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको i और j की नोटेशन में डायरेक्टली लिख लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 4i plus 6j. So this is our required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने वेक्टर्स इन अ प्लेन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर इन प्लेन. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.